जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एम पॉकेट का लोन अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं या फिर अगर आपको एम पॉकेट के लोन को क्लोज करना है तो उसका क्या प्रोसेस है। अगर आप एम पॉकेट के लोन को डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और काफ़ी समय तक पेमेंट नहीं कर पाते तो ऐसी कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है और उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एम पॉकेट ऐसी एप्लीकेशन है जो स्टूडेंट्स को और नॉन अर्निंग प्रोफेशनल्स को भी लोन देती है और इस वजह से काफ़ी लोग उनका पेमेंट नहीं कर पाते हैं और काफ़ी लोगों ने काफ़ी सालों से उसका डिफ़ॉल्ट कर रखा था और अभी तक पेमेंट नहीं किया, जिस वजह से उनका जो अमाउंट है वो डबल ट्रिपल भी हो चुका है। किसी का 2,000 रुपये का लोन 50,000 रुपये तक भी पहुँच चुका है और किसी का 40,000 रुपये का लोन 2 लाख रुपये तक टच कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में एम पॉकेट का लोन अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं या फिर सेटलमेंट कराना चाहते हैं या अगर आपको वेवर चाहिए और अगर आप पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो तीनों लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम पॉकेट लोन के ऐसे के बारे में जो लोग पेमेंट नहीं करना चाहते हैं कि अगर आपने एम पॉकेट लोन ऐप का कभी भी पेमेंट नहीं किया, अगर कभी भी पेमेंट नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको मेनली फेस करनी पड़ेगी। जो सबसे पहला इशू आता है वो सबसे फर्स्ट इशू है वो है कॉल्स को रिगार्डिंग। इनकी कॉल्स कभी भी बंद नहीं होती है, बस कम हो जाती है। आपको कॉल्स की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी। नंबर अगर आपने अननोन नंबर्स को ब्लॉक रखा है तो काफ़ी बेहतर है और कॉल्स की संख्या काफ़ी हद तक यहाँ पे कम देखने के लिए मिलती है 4 से 5 महीने बाद। अगर आपका स्टार्टिंग का लोन है, नया नया डिफ़ॉल्ट हुआ है तो कॉल भी काफ़ी ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आपका समय हो चुका है तो कॉल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगी। कॉल्स के अलावा जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकता है आपको सिबिल का रिलेटेड। जो आपका सिबिल स्कोर है वो कम हो सकता है क्योंकि काफ़ी लोगों ने लोन लिया है, उनकी एज 25 से कम है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मैं जानता हूँ उनमें से 50% से ज़्यादा लोग 25 से या 25 के अप्रॉक्सीमेटली एज के होंगे। मैंने बताया है कि स्टूडेंट्स को और नॉन अर्निंग प्रोफेशनल्स को ये लोन देने का काम करती है, जो पेमेंट कहाँ से लाएंगे। तो सिबिल स्कोर की यहाँ पे इशू आ सकती है, सिबिल स्कोर आपका लो हो सकता है। एक और है यहाँ पे रिकवरी के प्रोसेस के लिए। क्या रिकवरी के प्रोसेस के लिए ये लोग एजेंट हायर करेंगे या फिर किसी तरीके का लीगल एक्शन लेंगे, इसको भी लेकर काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है। जिन्होंने खास करके नया लोन को डिफ़ॉल्ट किया है वो इन दोनों चीज़ों के लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं, क्योंकि क्या करती है एम पॉकेट एप्लीकेशन, आपका जो आधार एड्रेस है वहाँ से आपकी लोकेशन निकाल के बार बार वहाँ की पिक्चर्स सेंड करेगी कि हमारे ऑथराइज जो एजेंट्स हैं वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपके पास बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं, तो जल्द से जल्द आप इनका पेमेंट करें। लेकिन अगर मैं बात करूँ एजेंट्स के रिलेटेड तो यहाँ पे एजेंट्स का 1% भी चांस नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो एजेंट्स आने का कोई चांस यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी बात करते हैं लीगल एक्शन को लेके, क्योंकि एम पॉकेट एप्लीकेशन खुद एक तरीके से इलीगली काम कर रही है तो ये लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकती, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो नियम है उस हिसाब से जो नॉन अर्निंग प्रोफेशनल्स है और ख़ास करके जो स्टूडेंट्स है उनको पर्सनल लोन देना बिल्कुल भी मान्य नहीं है। फिर भी ये एप्लीकेशन लोन दे रही है और साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्ट भी कर रही है और बहुत ही समय से देखने के लिए मिला है ना कि सेटलमेंट का ऑप्शन देना और ना ही ज़्यादातर वेवर का ऑप्शन देना। वेवर मिलता है, कम मिलता था, अब ज़्यादा मिलेगा। अब इन लोगों के बारे में हमने बात कर लिया कि जो कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे उनको थोड़ी बहुत कॉल्स आती रहेंगी, थोड़े आपको सिबिल स्कोर ख़राब होता रहेगा और रिकवरी एजेंट और लीगल एक्शन कभी भी नहीं होगा। आपको जो मेनली 2 चीज़ें हैं वो है कॉल्स के रिगार्डिंग और दूसरा है सिबिल स्कोर। इसके अलावा अगर आप कुछ सोच रहे हैं लीगली होने वाला है तो बिल्कुल ही ये नॉनसेंस बात है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर लीगल एक्शन नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन लोगों को वेवर चाहिए, यानी कि पैसा उन्होंने लिया है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 10,000 रुपये का उन्होंने लोन लिया था, वो अब बढ़ के हो चुका है 20,000 रुपये का। कितना हो चुका है? 20,000 का। अब उनको वापस क्लोज करना है, लेकिन उनके पास 20,000 रुपये नहीं है, 11 या 12,000 रुपये ही है। इसको हम लोग कहेंगे वेवर। इसको क्या कहेंगे? वेवर। यानी कि जो अमाउंट है, आपका लोन का अमाउंट है वो था 10,000 रुपये का, जो बढ़ के 20,000 रुपये हो गया। लेकिन 20,000 रुपये की जो पेनल्टी आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगी है उसमें आपने 8 से 9,000 रुपये की पेनल्टी माफ़ करा के 11 या 12,000 रुपये में लोन को ये कर दिया। अब इसका क्या प्रोसेस है? इसका प्रोसेस है या तो आप डायरेक्टली एजेंट से बात करें या फिर आप ईमेल करें।
ठीक है, support@mpocket.com पे, support@mpocket.com पे या तो आपको ईमेल करना होगा या फिर एजेंट से आपको जो कॉल्स आती है वहाँ से डायरेक्टली बात करके आपको उनको प्रेशराइज करना होगा कि आपको हमारा लोन वेवर करना है और इतना इतना अमाउंट देना है। अब कैसे पता चलेगा कि वेवर हुआ है कि नहीं? देखिए, अगर आपका वेवर हो गया है तो आपको एक ईमेल आ जाएगा उनकी ईमेल आईडी से। क्या आ जाएगा? ईमेल आ जाएगा। और ईमेल पे आप कंफर्म कर सकते हैं, ईमेल पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो वेवर है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ईमेल आता है तो समझिए हुआ है, और अगर ईमेल नहीं आता है इसका मतलब नहीं हुआ है। वो लोग आपसे बस पैसा मंगवा रहे हैं, पेमेंट आपको नहीं करना है जब तक आपको कंफर्मेशन ईमेल पे ना मिल जाए। ध्यान से समझिएगा, जब तक आपको कंफर्मेशन ईमेल पे ना मिल जाए तब तक आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि आपका काम हुआ है। जब ईमेल आ जाएगी उसके बाद ही आपका काम हुआ है, ऐसा समझ सकते हैं। और अगर इन केस वो आपको ना दे, वेवर भी काफ़ी ज़्यादा ना दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं? ऐसी कंडीशन में बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। करना कुछ भी नहीं है। जो पहले ट्विटर था, जिसको अब हम लोग एक्स के नाम से जानते हैं, ये ऐप को आप डाउनलोड कर लें। पहले ट्विटर नाम था, अब उसका एक्स हो चुका है। उस पर आपको अपनी आईडी क्रिएट करनी है और जो भी आपका इशू है वो हाईलाइट करना है। यहाँ पे आपको अपना इशू हाईलाइट करना है। इशू हाईलाइट करने के बाद आपको टैग करना है अथॉरिटीज़ को। सबसे पहले आप लिखेंगे @RBI। सबसे पहले क्या लिखेंगे? @RBI। सेकेंड में बी नंबर में क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप @PMO। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे PMO। ठीक है, और फिर उसके बाद थर्ड नंबर में क्या लिखना है? mpocket, @mpocket। ठीक है, mpocket। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या लिखना है? फोर्थ नंबर पे आपको लिखना है @loanhelpindia01, loanhelpindia 01। ठीक है, इन चारों को आपको टैग कर देना है। loanhelpindia01, @RBI, @PMO और @mpocket। इसके अलावा भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो निर्मला सीतारमन जी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से एक दो अथॉरिटीज़ को और आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे जैसे ही आप ट्विटर पे ट्वीट करेंगे तुरंत में mpocket की टीम से आपको रिस्पांस मिलेगा और कहा जाएगा आपका जो भी सॉल्यूशन है वो हम जल्द से जल्द करेंगे। आप अपने ट्विटर के जो ट्वीट है उसको जल्द से जल्द डिलीट कराइए। जो भी अपनी क्वेरी है वो हमें जल्द से जल्द बताइए। ये हो चुका है वेवर को लेके। अब लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है सेटलमेंट के रिगार्डिंग, जिस पर आपको कोई वीडियो अभी तक फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन ये पहली वीडियो है हमारे चैनल पे। ठीक है, पहली वीडियो है हमारे चैनल पर। ऐसी वीडियो आपको दोबारा यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था mpocket से, तो डायरेक्ट सेटलमेंट का प्रोसेस अभी तक उन्होंने नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको वो सेटलमेंट देंगे। कुछ भी नहीं करना है। फिर से आपको ट्विटर हैंडल, जो पहले ट्विटर था अब उसका नाम एक्स हो चुका है, उस हैंडल पे जाना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हैशटैग लगा दीजिए बैन mpocket करके, और अपना इशू यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। फिर से सेम चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, @RBI कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको mpocket कर दे। ठीक है, mpocket कर दे, @PMO कर दीजिए। ठीक है, और @loanhelpindia कर दीजिए। loanhelpindia 01, loanhelpindia 01। ठीक है, ये आप यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। और बैन mpocket के पीछे रीज़न क्या लिखेंगे? दिस ऐप इज नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी सेटलमेंट ऑप्शन। देख लीजिएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर में आपको सेटलमेंट के लिए कॉल आ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब जब तक आवाज़ अपनी आप बुलंद नहीं करेंगे, इनका नाम थोड़ा ख़राब ना होगा, तब तक ये आपकी बात को नहीं सुनेंगे। ये सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ा नाम इनका ख़राब कीजिएगा, तभी ये आपकी बातों को गहराई से सुनेंगे, समझेंगे। और अगर आप हमें टैग करते रहेंगे तो हम भी आपके इशू को हाईलाइट करेंगे और कोशिश करेंगे या तो mpocket जैसी एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाए, क्योंकि हैशटैग अगर ये ट्विटर पे कम से कम 1000 बार भी ट्वीट हो जाता है तो बहुत है। #बैन mpocket अगर 1000 बार भी ट्वीट हो जाता है तो बहुत है। सारी अथॉरिटीज़ वगैरह जो भी है बार बार देखेंगे कि सेम चीज़ के लिए, सेम कंसर्न के लिए बार बार mpocket का नाम आ रहा है, तो इस पर कार्रवाई जरूर होगी कि आखिर क्यों ये सेटलमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर रही है। और आपको सेटलमेंट का ऑप्शन तुरंत ही प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आप ट्वीट करते रहिए जब तक आपको ये सेटलमेंट का ऑप्शन ना प्रोवाइड दे। 100% आपको 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में सेटलमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा।
तो ये पूरा प्रोसेस आपको करना होगा। मैंने तीनों टॉपिक आपको कवर कर दिया जो वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।